तो जब तक भगवान की शरण में आप नहीं आ जाएंगे और जब तक उनको कह नहीं दोगे कि प्रभु हम भी शरणा स्वीकार करो, तो जब तक नहीं कहोगे ना तब तक स्वीकारने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी थोड़े टेढ़े हैं, इसलिए थोड़ा विनय करना पड़ता है, थोड़ा सुनाना पड़ता है, और नहीं सुनाओगे तो फिर सुनने वाले नहीं है। इसलिए रोज कहा करो कि हम तो शरण में आ गए हैं, अब तुम्हारे हाथ में है, स्वीकार करो ना करो। पर यदि हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, बदनामी तुम्हारी होगी। क्योंकि सब तुम्हें कहते हैं कि भक्त वत्सल हैं, शरणागत पर कृपा करने वाले हैं, नाम तुम्हारा है, बदनाम तुम ही होगे। इसलिए भगवान को नित्य सुनाइए कि हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आपको हमने सब सौंप दिया है। जब तक आप सौंपेंगे नहीं ना तब तक वो डोरी पकड़ने वाले नहीं है, और जब तक ठाकुर जी डोरी नहीं पकड़ेंगे तब तक पार लगने वाले नहीं है। पार लगना है तो फिर उनके हाथ में अपने जीवन की डोर सौंप दीजिए, और जब आप सौंपेंगे ना तो आप देखिएगा वो कैसे कृपा करेंगे। कहा जैसे कौरवों के बीच से 5 पांडवों की रक्षा भगवान ने कर ली, वैसे आपको भी उबार लेंगे। भागवत की कथा शुरू होती है महाभारत के विश्राम से, जहां महाभारत समाप्त हुई और आपके इस हरियाणा में ही युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध भी यही हुआ, महाभारत का भी युद्ध। ये वीरों की नगरी है, आप लोग वीर हैं। हाँ, सारे युद्ध इधर ही हुए ऐतिहासिक। आज हम सोच रहे थे कि हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों पड़ा होगा, क्योंकि ठाकुर जी देखो हरियाणा वालों के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है। क्यों? वो वृंदावन से एक बार गए तो दोबारा लौट कर नहीं आए, लेकिन द्वारिका जाने के बाद भी वृंदावन नहीं गए, पर वो बार बार आपके हरियाणा में हस्तिनापुर में आते ही रहे हैं। आते थे कि नहीं? हस्तिनापुर में आते थे ना पांडवों से। अब ये सब पूरा राज्य तो पांडवों का ही था, तो वो हमेशा ही कभी माता कुंती से मिलने, कभी भीष्म पितामह से मिलने आते ही रहते थे। तो माता कुंती कहती थी, हे हरि आप फिर आना, हे हरि आप फिर आना। और हमें लगता है इसीलिए आपके इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ गया। हाँ, ताली बजा दो। हमें पता है कि आप कहोगे नहीं रीजन ये नहीं कुछ और है, पर जो हो भगवान का भक्त तो हमेशा हर चीज भगवान से ही जोड़ता है। तो ये मेरा अपना विचार है, आपको अच्छा लगे ना लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि बार बार वो कहती थी हे हरि फिर आना, हे हरि फिर आना, इसलिए शायद हरियाणा। तभी तो यहाँ के लोग कितने भक्त हैं ना, ठाकुर जी के भक्त हैं सब। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन को मरवाया भीम से, और उसकी जांघें तुड़वा दी। कराह रहा था पड़े पड़े। उसी समय उसके पास 3 आते हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। 3 आए। दुर्योधन पड़ा था, पड़े पड़े कराह रहा था, अंतिम घड़ियां गिन रहा था। तीनों ने आकर के पूछा, हे युवराज आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? दुर्योधन ने कहा, सुनो, अब अंतिम इच्छा लेकर क्या करोगे?
अब तो जो होना था हो गया। बोले नहीं, अभी तो आप युवराज हैं, अभी तो आपकी सांसें चल रही है, आप बताइए कोई अंतिम इच्छा हो, हम प्राण देकर उसे पूरा करेंगे। कहते हैं उसने कहा, हम कौरव 100 थे और हम 100 के शव आज इस कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। वो पांडव 5 थे, एक भी नहीं मरा, 5 के 5 जिंदा हैं। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि अगर कोई वीर योद्धा है ना, तो मुझे उन 5 पांडवों के सिर लाके दे दे। मेरी अंतिम इच्छा यही है। और 5 के नाम मिले तो कम से कम भीम का तो सिर मुझे मिल जाए। वो 4 हो जाएं, वो 5 कैसे हैं? कोई और तो खड़ा हुआ नहीं, अश्वत्थामा खड़ा हो गया। कहा, युवराज चिंता मत करो, मैं सौगंध लेता हूं, मैं 5 के सिर काट के लाऊंगा। दुर्योधन ने राज तिलक कर दिया, मैं तुम्हें युवराज पद देता हूं, मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं, जाओ। रात के अंधेरे में नंगी तलवार लेकर के पांडवों के शिविर में प्रवेश करने लगा। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने रोका, पर आज अश्वत्थामा के सिर पे काल सवार था। नंगी तलवार चलाई, गर्दन उतार दिया धृष्टद्युम्न का, सीधा पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। क्योंकि भगवान ने पांडवों की रक्षा का संकल्प लिया है। भगवान ने कहा था, मैं इन 5 पांडवों में से किसी एक को भी कम नहीं होने दूंगा। माता कुंती को वचन दिया था, द्रौपदी जी को वचन दिया था कि पांडव 5 हैं और 5 ही रहेंगे। भगवान ने देखा कि 5 पांडव युद्ध जीत चुके हैं और सो रहे हैं। भगवान की नींद उड़ गई। भगवान समझ गए कि अनहोनी तो होने वाली है। भगवान को नींद नहीं आ रही, भगवान इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। अचानक दौड़े और अर्जुन सो रहे थे, अर्जुन की चादर भगवान ने खींच ली। अर्जुन ने कहा, हे केशव, युद्ध से बहुत थक गया हूं, अब हमें थोड़ा सोने दो, विश्राम करने दो। भगवान ने कहा, सुनो, विश्राम करने का समय नहीं है, अभी युद्ध जीत गए हो, अभी विजय नहीं हुई है, अभी शत्रु जीवित है, मेरे साथ चलो। अर्जुन ने कहा कि आधी रात को कहाँ जाना है, विजय तो हमारी हो गई, हम जीत चुके, अब कोई नहीं बचा शत्रु दल में, अब तो हमें चैन से सोने दो ना केशव। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लगता है तुम गीता का ज्ञान भूल गए, फिर से सुनानी पड़ेगी गीता तुम्हें। एक बात बताओ, तुम्हारी जीवन की बागडोर किसके हाथ में है? अर्जुन ने कहा, हे केशव, जिस दिन मैंने अपने रथ की बागडोर तुम्हारे हाथ में सौंपा था, तुम्हें अपना सारथी बनाया था, उसी दिन मैंने अपने जीवन के भी बागडोर को तुम्हारे हाथ सौंप दिया था। भगवान ने कहा, तो फिर मैं जिधर ले चलता हूं उधर चलो। जब तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है, मैं सारथी हूं ना, तो मेरा कहना मानो, मेरे साथ चलो। 5 पांडवों को भगवान लेकर नदी किनारे चले गए, माता कुंती को लेकर चले गए, बातें करने लगे। इधर शिविर में जहां 5 पांडव सोए थे, वहां द्रौपदी जी के 5 पुत्र आकर के सो गए। और दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा को भेजा, अश्वत्थामा को लगा ये 5 पांडव सो रहे, नंगी तलवार लेकर के पहुंचा, उन 5 बालकों की निर्मम हत्या की उसने, 5 के शीश उतार लिए महाराज। एक थैले में भरा,
दौड़ा दौड़ा कुरुक्षेत्र की मैदान की ओर भागा। दुर्योधन की जांघें टूटी पड़ी, जहां कराह रहा वहां दौड़ा और जाकर कहता है, युवराज मैंने 5 के सिर काट लिए। दुर्योधन ने कहा कि एक बात बताओ, तुम पांडवों को समझते क्या हो? वो कोई गाजर मूली थोड़े हैं जो तुम खेत से उखाड़ लाए। हम 100 मिल करके भी, इतनी बड़ी योद्धा थी हमारे पास, हम उसे पराजित नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ एक अकेले कृष्ण खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है तुम 10 मिनट के अंदर उनका सिर उतार के आ जाओगे? कृष्ण के रहते हुए कहा, युवराज भरोसा नहीं है तो आप देख लो। कहा ठीक है, लाओ, मुझे भीम का सिर दिखाओ। भीम का सिर लाओ। ढूंढने लगा, भीम का सिर नहीं मिला। उन सिर को लेकर के जैसे ही दबाया, सब सिर पिचक गए। वो छोटे बालकों के शीश थे, कोई योद्धा के शीश नहीं थे। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। प्रकाश में जाकर देखा, अरे ये तो पांडव पुत्र हैं, ये पांडव नहीं है। दुर्योधन चित्कार करके रोया, अरे अश्वत्थामा, मरते मरते तुमने मुझे बाल हत्यारे का कलंक लगा दिया। ये 5 रहते तो कम से कम हमें तर्पण तो करते, हमें जल तो देते, हमारा कुल तो रहता। और यहाँ 2 चीजें एक साथ हुई, दुर्योधन को कष्ट भी हुआ और दुर्योधन को प्रसन्नता भी हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि मेरा कुल समाप्त हुआ सो हुआ, चाचा जी का भी गया, इनके भी कुल में कोई नहीं बचा। प्रसन्नता भी हुई और इसको शोक भी हुआ कि अब कोई हमारे कुल में दीपक जलाने वाला नहीं बचा। और कहते उसी समय हर्ष और शोक एक साथ हुआ, दुर्योधन के प्राण चले गए। अब दुर्योधन के प्राण जब चले गए, अश्वत्थामा समझ गया कि पांडवों को जब पता चलेगा कि मैंने ये कृत्य किया है तो वो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। भागा, छिप करके बैठ गया। इधर सुबह होते ही पांडवों के शिविर में चीत्कार मच गया, हाहाकार मच गया। द्रौपदी चीख करके धरती पे गिरी। जब 5 पुत्रों के शीश को कटे हुए देखा, रक्त की धार बह रही। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, हे केशव, जिसने भी इस कृत्य को किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरा रथ निकालो। रथ लेकर के गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भगवान के चरणों में गिर गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग, भक्तानां भयंकर, त्वमेको दध्यमानानां भवर्गो असि संस्कृते। भगवान के चरणों में गिर के कहते हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पृथ्वी में प्रलय होने लगा। भगवान ने कहा, दोनों वापस खींचो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस खींचा। कहा, देखो अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, अब उसे बांध लो, अब उसे दंड जो देना है दे दो। बांध लिया रथ से और रथ इतनी जोर से चलाया कि उसके पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले आए और द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने है, इसे जो दंड देना चाहो दे दो। द्रौपदी जी ने जब रक्त से लथपथ उस अश्वत्थामा को देखा, उसकी दुर्दशा, दौड़ पड़ी रोते हुए
और कहती है आर्यपुत्र रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे ये गुरुपुत्र है, और दोनों ही स्थिति में ये पूज्य है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, इसे छोड़ दीजिए, इसे दंड मत दीजिए। भीम ने कहा कि इसने हमारे पुत्रों की हत्या की है, अगर अर्जुन छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान खड़े खड़े सोच रहे, सब पांडव आपस में चर्चा कर रहे। कोई कह रहा मार दिया जाए, कोई कह रहा छोड़ दिया जाए, कोई कह रहा दंड दिया जाए, कोई कह रहा गुरुपुत्र है, अपराध भले ही कर दिया पर मारना नहीं चाहिए। ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े सोच रहे, एक बार हमसे भी तो पूछ लो क्या करना चाहिए, पर हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। तब युधिष्ठिर जी ने भगवान की ओर देखा और कहा, प्रभु आप बताइए, अपराध उसने इतना बड़ा किया है, पर ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसके साथ क्या करे? भगवान ने निर्णय सुनाया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदनहर। ये ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर दे, और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब भगवान की बातें भी थोड़ी टेढ़ी ही होती है, उलझी हुई होती है। क्या कह रहे? बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी कर दे, और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब ये ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है, इसके साथ करे तो करे क्या? ये कह रहे छोड़ना भी नहीं चाहिए, मारना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, वाह प्रभु, क्या निर्णय दिया आपने? आपका निर्णय तो आप ही जानो, आप क्या कहना चाहते हमें समझ में नहीं आता, पर अर्जुन समझ गए, क्योंकि गीता का ज्ञान सुना रखा है। अर्जुन ने कहा हम समझ गए, इन्हें मारना भी नहीं है और दंड भी देना है, दोनों एक साथ कैसे होगा? तो कहा कि किसी भी व्यक्ति की भरे समाज में बेइज्जती कर दो, जो इज्जतदार होगा ना, भरे समाज में उसकी बेइज्जती कर दो, उसके लिए मरण के समान ही होता है, उसके लिए मृत्यु के समान कष्ट देने वाला होता है। जब तक जिएगा वो मृत्यु के समान कष्ट पाएगा। मारना भी नहीं है और दंड भी देना है, तो क्या करे? माथे की मड़ी निकाल ली अर्जुन ने और शीश का आधा मुंडन करके छोड़ दिया, अपमानित करके छोड़ दिया। ये जब जब इस अपमान को याद करेगा, जब जब अपने आप को देखेगा, अपने माथे की मड़ी को निकले हुए देखेगा, अपने सिर के मुड़े हुए बाल देखेगा, तब तब इसे उस अपराध का बोध होगा और इसे उसका प्रायश्चित होगा। गुरुपुत्र है इसलिए दंड नहीं देना है, पर इसे अपराध हुआ है इसलिए उसे दंडित भी करना है। अश्वत्थामा अपमान के क्रोध से भर गया और कहा, पांडवों, मैं तुम्हारे कुल में किसी को जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा, मेरा संकल्प है। इतना कहकर एक बाण छोड़ा, भयंकर अग्नि बाण। पांडवों ने नहीं देखा, वो तो भगवान को देख रहे थे, पर भगवान ने देखा। भगवान दौड़े, पांडवों को पीछे करके भगवान ने उन अग्नि बाण को खुद अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। पांडवों की रक्षा हो गई। इसने कहा, हे कृष्ण, तुम कहां तक इन्हें बचाओगे? मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना कह करके इसने ब्रह्मास्त्र चलाया। किसके ऊपर चलाया? पांडवों के ऊपर नहीं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, वो बालक जो अभी जन्म ही नहीं लिया,
उस गर्भस्थ बालक के ऊपर इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और कहते हैं जब उत्तरा को वो बाण लगा, उसे लगा कि मेरा गर्भ अब समाप्त हो जाएगा। उस समय जब उत्तरा को लगा कि मेरी रक्षा कौन करेगा, 5 पांडव वहां खड़े हैं, द्रौपदी वहां खड़ी है, वहां कुंती खड़ी है, पर उत्तरा समझ गई कि यहाँ शिवाय कृष्ण के कोई और मेरे पुत्र की रक्षा कर ही नहीं सकता। क्योंकि द्रौपदी ने कथा सुना रखी थी। द्रौपदी ने कहा था, पुत्री जब मेरे ऊपर संकट आया मैंने संसार में सबको पुकारा, अपने 5 पतियों को पुकारा, बड़ी सभा में द्रोण को पुकारा, गुरु को पुकारा, पिता में भीष्म को पुकारा, पर मेरी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया। केवल एक ने मेरी रक्षा की और वो मेरे भाई कृष्ण ने मेरी लाज बचाई। उस दिन अगर कृष्ण नहीं आते तो मेरी लाज चली जाती। इसलिए कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए ना, कभी विपत्ति की घड़ी आए, कभी दुख का क्षण आए, तो इन दुनिया के लोगों को कभी मत पुकारना, संसार के लोगों के सामने कभी झोली मत फैलाना। उस दुख की घड़ी में यदि पुकारना हो तो केवल और केवल द्वारिकाधीश को पुकारना, वही तेरी रक्षा करेंगे। वही बात उत्तरा को याद आई, दौड़ी और जाकर भगवान कृष्ण के चरणों से लिपट गई। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार थे और उसी समय उत्तरा ने चरण से लिपट के कहा, हे प्रभु ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे गर्भ को समाप्त करना चाहती है। मुझे भले ही कुछ हो जाए पर मेरे पुत्र की रक्षा करिए, क्योंकि ये पांडव कुल का अंतिम दीपक है जो मेरे गर्भ में है, इसकी रक्षा करिए। भगवान ने उत्तरा के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटी एक बार मुझे अपने पुत्र के रूप में निहारो। किसके रूप में निहारो? पुत्र के रूप में निहारो। वहां खड़े पांडवों ने कहा, तू तो परबावा लगेगा, और कहता है बेटे के रूप में देखो। कन्हैया ने कहा, तुम किसी की बात मत सुनो, मैं जो कहता हूं बस वो सुनो, एक बार मुझे अपने पुत्र के भाव से देखो। उत्तरा ने जब भगवान को पुत्र के भाव से देखा, भगवान खड़े खड़े सामने मुस्कुरा रहे थे एक रूप में, दूसरे रूप में भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर रूप धरा और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। सुदर्शन चक्र भगवान ने धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र धारण करके उस गर्भ में भगवान ने दौड़ दौड़ करके उस शिशु की रक्षा कर ली। महाराज कहते हैं जब उस बालक की रक्षा हुई, उत्तरा को भगवान ने सर सहला करके पूछा, बेटी अब तुम्हें कैसा लग रहा? कहा, प्रभु अब लगता है कि कोई संकट नहीं है, मेरा बालक सुरक्षित है। भगवान मुस्कुराए। देखिए बहुत सी देवियों ने भगवान को प्रकट किया है और बहुत सी देवियों ने बड़े बड़े भक्तों को भी प्रकट किया है, बड़े बड़े भक्तों को भी जन्म दिया है। पर उत्तरा एक ऐसी देवी हुई जिन्होंने न केवल परीक्षित जैसे भक्त को जन्म दिया, बल्कि उन्होंने भक्त के साथ भगवान को भी अपने गर्भ में धारण किया। वैसे तो भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, भगवान तो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन जब भक्तों पर संकट आता है ना, तो मेरे भगवान गर्भ में भी प्रवेश करना स्वीकार कर लेते हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्र धारण करके उस शिशु की रक्षा भगवान ने की।